बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प है और इस वीडियो को देखकर आपको अमेरिका और भारत के अफगानिस्तान के अंदर खेल समझ आ जाएगी। और आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि बेशक पाकिस्तान माजी में इनकार करने के बावजूद खुफिया तौर पर अमेरिका को अड्डे तो दे चुका, लेकिन इस दफ़ा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है। क्योंकि इसकी चार अहम वजूहात हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रा प्रेस कर। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक दफ़ा कहा था कि खुदा आपको बड़े सांप के जहर, चीते के दांत और अफगान के इंतकाम से बचा के रखे। और तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान हमेशा से ही सुपर पावर्स का कब्रिस्तान बनता आ रहा है। पहले बरतानिया, फिर रूस और अब अमरीका। अमरीका बहादुर अपनी नाकामी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमरीका को कुछ समझाएगा कि उसको आने से पहले बता दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से जंग शुरू तो कर सकता है, लेकिन इस जंग को बंद करना उसके पास में नहीं होगा। अब अमेरिका बहादुर अपनी इस तारीखी शिकस्त और रसवाई का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है। क्या अमेरिका ने तारीख से कुछ नहीं सीखा? तो गला फाड़ फाड़ के उसको कह रही थी कि अफगानिस्तान में शिकस्त उसका मुकद्दर बन जाएगा। बहरहाल रूस अफगानिस्तान से इसलिए नहीं भागा था कि इसके पास बंदूक, गोली, टैंक, फौजी साजो सामान या जंगी जहाज़ों की कमी थी, बल्कि रूस इसलिए भागा था कि इसकी कमर टूट चुकी थी। अगर जदीद असले के जोर पर अफगानिस्तान को फतह करना आसान होता तो रूसी फौज अभी तक अफगानिस्तान में ही होती। अफगानिस्तान की एक मशहूर कहावत है कि हो सकता है तुम्हारे पास घड़ियां हो लेकिन हमारे पास वक्त है। हाल ही में तालिबान को जब अमेरिका को रियायत देने के हवाले से कायल करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि हमने 20 साल का रोज़ा रख लिया। अब जब अफ्तारी का वक्त करीब आया तो हमें बेसब्री दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जहाँ 20 साल की लड़ाई की है वहाँ कुछ अर्सा और लड़ाई के लिए तैयार है। अमेरिका बहादुर खुद एक मुल्क में लड़ने के लिए आया, उस पर कब्जा किया, पाकिस्तान को धमकी देकर अपने साथ मिलाया, पाकिस्तान पर डबल गेम का इल्ज़ाम लगाया। क्या वहाँ के बाशिंदों को अपने तहफ़्फ़ुज़ का भी हक नहीं? अगर अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं तो अमेरिका पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। किसी तालिबान को हर तरह की मदद करके अमेरिका को यह दिन देखने में मजबूर किया। और अमेरिका बहादुर ने पाकिस्तान को नॉन नेटो एलाई का स्टेटस दिया। बीच मैदान में पाकिस्तान की लाखों कुर्बानियों के बावजूद उसे मैदान में छोड़कर भाग गया। कोई अमेरिका से पूछने वाला नहीं कि तुमने खुद अफगानिस्तान में गंद किया, अब हमें किस बात का मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हो? अगर तुमने खुद तारीख से सबक सीखने से इनकार किया और अफगानिस्तान की तरफ मार्च किया, भूल गए कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अफगानिस्तान के बारे में क्या कहा था, तो हम पर किस मुंह से इल्ज़ाम लगा रहे हो? कब्जे की जंग के अपने नुकसानात होते हैं जो तुम्हें फेस करना पड़ेंगे। तुम्हारी मईशत डूब रही है और अगर तुम समझते हो कि कर्जे के पैसे से जंगें लड़ लड़ कर, मुल्कों पे कब्जे जमा कर, उनकी दौलत पे गंदी नजरें जमा कर तुमको बड़ी कामयाबी हासिल कर लोगे, तो ये तुम्हारी खामख्याली है। हमने तुम्हें यहाँ आकर कब्जा करने की दावत तो दी नहीं थी भाईजान। चाइना और जापान के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के उधार कौन वापस करेगा? कब तक डॉलर छाप छाप के दुनिया पे मुआशी तसल्लुत कायम रखोगे? मशहूर कहावत है, दुश्मन बदल सकते हैं, हमसाये नहीं बदल सकते। हम कैसे अपने हमसाये के खिलाफ जा सकते हैं? तुम इतना नहीं कर सकते कि भारत को ही रोक लो कि वो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रोके, लेकिन ना वो चीन के खिलाफ अमेरिका का शरारती बच्चा है तो उसे फुल इजाज़त है, जो मर्जी करता फिरे। हमसे अड्डे चाहिए ताकि हम अपने घर को जहन्नुम बना लें और दहशत गर्दी की आग पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में फैल जाए। अमेरिका की मईशत डूब रही है, वहाँ के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनना बंद हो गई हैं। कब तक डिफेंस इंडस्ट्री अमेरिका के शहरियों को नौकरियां फराहम करता रहेगा? उस वक्त हर छठा अमरीकी बेरोजगार है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट और वॉरशिप्स की बहुतात रहेगी, लेकिन नौकरियों के मौके, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस और सेहत की सहूलियात का तो कोविड-19 ने पूरा पोल खोल दिया। जब रशिया अफगानिस्तान में अपने कब्जे के आखिरी दिनों में था तो उसकी मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका था और वही उसके टूटने का सबब भी बनी। जब अमेरिका का मुकद्दर भी अफगानिस्तान में 20 साल के कब्जे के बाद कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है, रूस अपनी हिमाकतों का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा सकता था। इसी तरह अमेरिका भी अपनी हिमाकतों का जिम्मेदार पाकिस्तान को नहीं ठहरा सकता। क्या कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि दुनिया की जदीद तरीन अफवाज बंदूक वाले तालिबान से हार जाएंगे? लेकिन ये हो चुका है और इस गुस्से में अमेरिका हर एक को इसका जिम्मेदार करार दे रहा है और इसका गुस्से का मरकज पाकिस्तान है। वो हक्कानी नेटवर्क जिसे अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग में पाला पूसा, जब वो अमेरिका की हाई वैल्यू टारगेट्स में हमला करता है तो अमेरिका पाकिस्तान की एजेंसीज पे दौड़ता है। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के दौर में एक अमेरिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान पे हमले की धमकी दे दी और वो अमेरिका जो अफगानिस्तान में अपनी जंग जारी रखने के लिए पाकिस्तान को पे करता रहा, जिसकी अफगानिस्तान में तमाम सप्लाइयाँ पाकिस्तान के जरिए जाती थी। अगर पाकिस्तान बिगड़ जाए तो अमेरिका के लिए अफगानिस्तान से निकलना मुश्किल हो जाएगा।
بلکہ ممکن بھی نہیں رہے گا۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کو اس کی الگ سے قیمت چکانا پڑے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی پاکستان میں امریکہ کے لیے بھارت سے زیادہ نفرت پائی جاتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پریزیڈنٹ بش اوباما نے پورا زور لگایا کہ بھارت کی فوج کو افغانستان میں انوالو کیا جائے، لیکن بھارت کو پتا تھا کہ پاکستان اس کو افغانستان کے اندر بھون دے گا، اس لیے وہ بالکل اس طرف نہیں آیا۔ پھر امریکہ نے بھارت کو گرین سگنل دیا کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف اپنی انٹیلیجنس اتارے اور وہاں اینٹی طالبان تاجک، ازبیک اور ہزارہ مائنورٹی کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرے۔ امریکہ نے بھارت کے نیوکلیر آرسنل بلڈ اپ میں بھی بہت مدد کی، جو صرف اور صرف چائنا اور پاکستان کے خلاف ہے۔ ظاہری سی بات ہے نا کہ پاکستان اس طرح چپ کر کے تو بیٹھ نہیں سکتا۔ افغانستان سے اس کی سالمیت کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک مفادات بالکل مختلف ہیں، اور اگر یہ ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں، اس کے باوجود امریکہ نے پاکستان کے سر پہ اگر بندوق رکھ کر اسے اپنے اسٹریٹجک ایلائی طالبان کے خلاف جنگ لڑنے پہ مجبور کیا، پاکستان امریکہ کے لیے کیوں اپنے مفادات کی قربانی دے؟ جس کی خارجہ پالیسی عام طور پہ اس کے اپنے اسپیشل انٹرسٹ گروپس چلاتے ہیں، اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں طالبان کے خلاف پاکستان میں اڈے دے دیں۔ بھائی کیوں دے دیں؟ پاکستان نے انتہائی عزت کے ساتھ اس کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ پاکستان کسی صورت بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ماضی میں پاکستان نے کام کیا، لیکن اس وقت حالات بالکل مختلف تھے۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے اور بعد میں طالبان سے لڑائی کے طریقہ کار پر اتنی تنقید کی کہ اب وہ خود اپنی باتوں کے خلاف جا کر اپنی سیاسی قبر کھود سکتے ہیں۔ دوسرا، دنیا بھر کے ممالک اس وقت طالبان سے تعلقات بنا رہے ہیں۔ پاکستان کی صورت اپنے اتحادی کو امریکہ کے خلاف اپنا دشمن تو نہیں بنا سکتا، جبکہ وہ پاکستانی طالبان کی صورت میں پاکستان کے لیے ایک اچھی بھلی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ تیسرا، امریکہ پاکستان کے دو اور ہمسایہ ملک چائنا اور ایران کا بھی جانی دشمن ہے۔ پاکستان یہ حرکت کر کے کسی بھی صورت اپنے تمام ہمسایوں کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتا۔ اس بات کا کسے نہیں پتا کہ امریکہ چائنا کے سی پیک کا جانی دشمن ہے۔ امریکہ کو افغانستان میں اڈے دے کے جو گوادر سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پہ سی پیک کو خطرہ لاحق تو نہیں کیا جا سکتا، نہ ہو سکتا کہ پاکستان امریکہ کو اپنے گھر میں بٹھا کے اسے اپنی من مرضی کرنے سے روک لے، جبکہ ایران کا بارڈر بھی اس کے ساتھ ہے۔ چائنا کے پاس اس لحاظ سے بہتر منصوبے ہیں۔ ایک طرف وہ سینٹرل ایشیا میں اپنے اتحادی ممالک اور رشیا کے ساتھ مل کر افغانستان میں اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا، دوسری طرف وہ پاکستان، طالبان اور ایران کے ساتھ مل کر افغانستان میں برابری کے لیول پہ کام کرے گا۔ وہ امریکہ کی طرح چودھری بن کے دھوستاندھی تو نہیں کرے گا، جو یقیناً پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے کسی بھی پریشر میں آ کر کوئی بھی فیصلہ کرنا، خاص طور غلط فیصلہ کرنا، پاکستان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور میں بڑی خوشی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پاکستان کی حکومت اس کے آگے نہیں تیار ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی ایمان میں رکھے۔ پاکستان آئندہ۔